मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून हाईवे पर देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित ट्रक ने 3 कारों को मारी टक्कर। देर रात करीब 2 बजे खतौली क्षेत्र में NH 58 पर ट्रक की कारों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, जबकि 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया व दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रात लगभग 2 बजे के आसपास थाना खतौली में तिगाई कट के पास NH 58 पर एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। एक्सीडेंट की सूचना पर थाना खतौली पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मजरूबों को वास्ते उपचार अस्पताल पहुंचाया गया था। बाद में सूचना प्राप्त हुई कि उनमें से 2 लोगों का डेथ हो चुकी है। आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। संत रविदास जयंती आज नगर में धूमधाम व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। टाउन हॉल से नगर के प्रमुख बाजारों में निकाली गई शोभा यात्रा। आयोजकों ने मौजूदा भाजपा सरकार द्वारा वाराणसी में संत रविदास जी की प्रतिमा के अनावरण की खुशी जताई। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी संत रविदास जी की 647वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आप उत्साह देख सकते हैं। 647वीं जयंती संत शिरोमणि रविदास जी की है और गांव-गांव, शहर आप देख सकते हैं कितने जोश और जुनून के साथ सब लोग, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह सभी लोग, सभी वर्गों के लोग इसे मना रहे हैं और ऐसा लगता है कि ऐसा उत्साह मैंने बहुत दिनों बाद मुजफ्फरनगर में देखा है। हर वर्ष इसकी भव्यता बढ़ती जा रही है। आयोजकों का बहुत बड़ा योगदान इसमें है। मेरी तरफ से सभी को संत रविदास जी की जयंती पर बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मुजफ्फरनगर क्या पूरे देश भर में संत रविदास जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। संत रविदास जी की 647वीं जयंती आज आयोजन मुजफ्फरनगर में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन बनारस में भी हुआ। संत रविदास जी की बहुत शानदार मूर्ति का अनावरण वहाँ पर हुआ और हमेशा भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के पक्ष में अपना संपूर्ण समर्थन देती है। मैं दलित समाज से भी आह्वान करता हूँ कि पुनः एकजुटता के साथ, जैसे पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, इस बार भी नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। डोर टू डोर कूड़ा उठाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से प्राइवेट सफाई कर्मचारी डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों का विरोध कर रहे हैं। आज रेलवे स्टेशन पर निजी सफाई कर्मियों ने नगर पालिका की कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को रोककर किया जबरदस्त हंगामा। पालिका अधिकारियों के साथ साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला शांत कराने में जुटी रही। दरअसल नगर पालिका द्वारा निजी कंपनी को घर घर जाकर कूड़ा उठाने के लिए टेंडर दिया गया, लेकिन गौहर वाल्मीकि द्वारा पिछले कुछ दिनों से निजी सफाई कर्मियों के साथ जबरदस्त आंदोलन छिड़ा हुआ है। उनका कहना है कि निजी सफाई कर्मियों की रोजी रोटी पर लात मारी जा रही है। नगर पालिका द्वारा कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को बार बार रोका जा रहा है, जबकि नगर पालिका द्वारा घर घर जाकर कूड़ा उठाने से रोकना क्या सही कदम है, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। शासन प्रशासन को इस मामले में जल्द सही कदम उठाया जाना चाहिए, जिससे कम से कम नगर की जनता अपने आप को ठगा महसूस न कर सके और निजी कर्मियों की रोजी रोटी भी प्रभावित न हो। शहर कोतवाली पुलिस की बुड़ाना मोड़ पर बाइक सवार 2 बदमाशों के साथ दोपहर 12 बजे मुठभेड़ हो गई। खेतों की आड़ में पुलिया पर बैठे चांद पहलवान ने पुलिस पर दनादन फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए शातिर बदमाश को पकड़ लिया। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी हिस्ट्री सीटर बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसका साथी फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश से तमंचा व चोरी की बाइक बरामद की। सीओ सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि घायल बदमाश चांद जानसठ का निवासी है और खालापार में रहता था। वह जानसठ व मंसूरपुर थाने में दर्ज मुकदमे में वांछित चल रहा था। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। इनामिया है, थाना कोतवाली का हिस्ट्री सीटर है। ये वांछित मंसूरपुर से भी चल रहा है। इसकी सूचना मिली, ये बम्बा है, मीरापुर बम्बा पे ये खेतों के आड़ में पुलिया पर बैठा हुआ है। इस पर चौकी इंचार्ज खालापुर अपने फोर्स के साथ आए। जैसे इसको रोकने का इशारा किया, इसने पुलिस पर फायरिंग किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया। इसके पैर में गोली लगी हुई है। पेपर लीक के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद नगर के युवा छात्रों में जोश आ गया है। बोले, योगी सरकार का फैसला सही है, जिसकी खुशी मनाते हुए छात्रों ने मिठाई बांटकर प्रसन्नता जाहिर की। आज बड़ी ही खुशी का विषय है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो परीक्षा जिसमें धांधली हुई थी
उसे दोबारा उन्हें कराने का जो योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया है, उसी का सभी छात्र छात्राओं को मिठाई खिला के इनका स्वागत किया गया है दोबारा परीक्षा के लिए। कैसा लग रहा है अगर इस तरह का लीक मामला था? देखिए, कोई भी परीक्षा जो करते हैं छात्र, वो काफ़ी समय से उसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है परीक्षा की। हमारे यहाँ 10-10, 12-12 घंटे तक दिन रात एक करके छात्र तैयारी में लगे हुए थे। तो जिस तरीके से लीक हुआ था ये बहुत ही गलत है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने लीक किया है। जी देखिए, ये भर्ती अभी यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी 17-18 तारीख में इसका एग्ज़ाम हुआ था और वो एग्ज़ाम लीक बताया गया था कि लीक हुआ है, लेकिन उसका सबको सरकार को पहले ही, मेरे हिसाब से तो पहले ही फैसला ले लेना चाहिए था, कि क्योंकि सबको स्पष्ट रूप से पता भी था कि पेपर लीक है। लेकिन फिर भी हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने युवाओं की बात सुनी और इस परीक्षा को दोबारा कराने का फैसला लिया। जिस तरह सरकार ने कहा है कि 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा होगी, इसको किस तरह ये अपील करते हैं, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, हम तो उम्मीद ही करते हैं कि अब की बार जो परीक्षा हो वो निष्पक्ष रूप से हो और उसमें कोई ऐसा घोटाला ना हो। लगभग 62,000 भर्तियाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में भर्तियाँ की, जिसमें बहुत सारे छात्राओं ने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ गुंडों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने उसमें सॉल्वर लगा करके उसके परीक्षा को लीक करने का काम किया, जिसके कारण से बहुत सारे परीक्षार्थी हमारे पास भी आए। उनकी डिमांड थी कि एग्ज़ाम निरस्त होना चाहिए। तो मैंने भी आदरणीय मुख्यमंत्री से, आदरणीय प्रमुख सचिव गृह से, उन सबसे बातचीत की और निवेदन किया कि ये परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि छात्रों की मांग का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, उस परीक्षा को निरस्त करने का काम किया और बहुत जल्दी, लगभग 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर उसकी दोबारा परीक्षा करने का निर्देश दिया है। मुजफ्फरनगर के इंदिरा कॉलोनी में गुर्जर समाज के लोगों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुर्जर समाज के नेता नरेंद्र पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 फरवरी को रुड़की रोड स्थित गांधी पॉलिटेक्निक में युवा गुर्जर संसद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई गांवों से गुर्जर समाज के लोग पहुंचेंगे और अपने समाज को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। कल 25 फरवरी को जनपद मुजफ्फरनगर में गुर्जर समाज द्वारा गुर्जर संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जनपद के 105 गांव में निवास कर रहे हमारे गुर्जर समाज के सम्मानित गणमान्य व्यक्ति इसमें मौजूद रहेंगे। जनपद के हमारे मुजफ्फरनगर शहर में पुरकाजी, भोपा, मोरना, जानसठ, मीरापुर, खतौली, बुरहाना जैसे नगरों से भी हमारे गुर्जर समाज के गणमान्य व्यक्ति, बुद्धिजीवी वर्ग उस संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।